बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज डबासा ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमारे हंगात परिवार में रणछोड़ जी की सुपुत्री संतोष बहन के क्रियावर कार्यक्रम में उपस्थित हुए समस्त दुखी परिजन द्वारा और गांव के कोगड़ावाड़ी काड़ेला घणा माध्यमों सब उपस्थित अपना सेवानिवृत्त कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, पुलिस विभाग में कार्यरत, सेवा दे रहे सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, सेवा दे चुके तमाम अफसर एवं हमारे समाज के युवा और मातृशक्ति बहनें, और हम लोग इस क्रियावर के मौके से हमारे समस्त मानव समुदाय के विषय में बात रखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले इस दुख की घड़ी में हम लोग सभी कहते हैं ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो गया, तो कुछ हो जाता है, उसके बाद में हम अच्छी बातें करते हैं, सुझाव बाद में आते हैं कि हम लोगों को ये नहीं करना था, ऐसा हो गया, यूँ सब हम भी कहते हैं। कहीं क्रियावर में जाते हैं जब भी मौका मिलता है, तो हमारे पूर्व वक्ता भी बात कर रहे थे तो हम सभी लोग आज यहाँ मिल करके आज इस दुखी परिवार पे और गांव परिवार माथे जी दुख आवी पड़ो है ती दुख कम करवानी शक्ति प्रदान करे प्रकृति एवे हंगात परिवार माथे दुख सहन करवान प्रकृति कुदरत सहनशीलता आले अने जे हमारे बहन न सपना अधूरा रही जता न जाने हमारी बहन संतोष बहन पढ़ लिख कर कौन सी पोस्ट पर जाती, हम कल्पना अनंत कर लेते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में होती तो वो दिन अलग होता, आज हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ता। खैर, प्रकृति कुदरत को क्या मंजूर हुआ, उसके दिमाग में ऐसा सोचना कैसे आ गया वो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे जो वर्तमान में युवा पीढ़ी है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाए, उस उद्देश्य को लेकर बताया कि मुझे सूचना आई, शैलेश जी भाई साहब ने बताया और यहाँ की टीम ने, हंगात परिवार ने मुझे समाज के बीच में बुलाया और आपसे सीखते हुए, मैं समाज से सीखते हुए बात रखने का प्रयास करूँगा कि हम लोग हमारे समाज में हमारे बाप दादा थे, बहुत बुद्धिशाली थे, कम पढ़े लिखे जरूर थे लेकिन बुद्धिशाली थे। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था देके गए हैं, तो उस व्यवस्था के मुजब हम लोगों को चलना है, बशर्ते हमें शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करनी है, प्रगति करनी है। और आज के ज़माने में हमारे युवाओं को पूर्व दिशा की ओर जाना है तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे माता पिता की हम सब बात मानते हैं, आज या मुखी गमिती जितने आगे बढ़े हुए अग्रजन हैं वो सब मानते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसी समस्या क्या आ रही है, कोई बात करता है तो उसको स्वीकार करने के लिए मंजूर नहीं होते हैं। ऐसा है नहीं कि आज ये क्रियावर में हम लोग बोल रहे हैं, ऐसे हम जैसे कई वक्ता बोलते हैं, लेकिन समाज में लोग अमल में लाने के लिए प्रयास जरा नहीं करते हैं। इसलिए मेरी मातृशक्ति और समाज के अग्रजनों से निवेदन है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना है। शिक्षा के विषय में एक किस्सा सुनाना चाहूँगा मैं कि जिस प्रकार से हमारे एक युवा होता है या छोटा बच्चा होता है, उसको अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो उसकी क्या दशा होती है, उस विषय पर मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोगों की ये जो माता पिता से जन्म लेना, एक इस प्रकृति में आना एक ही माध्यम है, लेकिन मरने के अनेक बहाने हैं। जन्म लेना माता पिता का और ही माध्यम है और मरने के अनेक सहारे हैं और अनेक बहाने हैं। इसीलिए हम लोग एक छोटे बच्चे से एक इस वाक्यांश को समझाने का प्रयास करेंगे, आप सभी लोग समझ पाओगे, ऐसा मेरा मानना है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर कमरे में बंद कर दिया जाए, कमरे में बंद करके उसको खाना भी दो, नहलाने के लिए सारी सुविधा दे दो और चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवा दी जाए, उसको तमाम प्रकार की सुविधा दे दो, उसको 15 साल तक उसके कमरे के अंदर बंद रखो, उसको खाना भी दे दो और दवाई भी दे दो, यानी कि इलाज के लिए कुछ होए नहीं करके। अगर 15 साल बाद उसको बाहर निकालो तो उसकी स्थिति कैसी होगी, आप समझने का प्रयास करें। उसको शिक्षा मत दो, खाना दे दो और चिकित्सा दे दो, यानी कि उसको बड़ा करने के लिए सब दे दो, उसको शिक्षा मत दो। तो कमरे से बाहर जिस दिन 15 साल बाद निकालेंगे तो वो बिल्कुल आपणे टा होवे नहीं, खेतर में ईट जावनो, कणु मालिक ने वे एवो आदमी थाई जाए। इसलिए हम लोगों को इस जीवन को बदलना है, समस्त मानव समुदाय को बदलना है, तो एकमात्र सहारा है शिक्षा। शिक्षा से ही हमारी उन्नति संभव है। इस कहानी का मेरा कहने का माध्यम यह था कि व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती है
तो दर दर की ठोकरें खाता है। हमारे वाले बाप दादा किताबी ज्ञान नहीं रखते थे, लेकिन उनके अंदर शिक्षा थी। आज हमारे अंदर किताबी ज्ञान सब कुछ है, लेकिन पढ़े ला अनपढ़ बना, ये भी कड़ा है। तो हमें हमारे बाप दादाओं के कहे हुए विचारों के अनुसार अमल में लाना है और आगे बढ़ना है, तब जाके हमारा उत्थान होगा। कई बाप दादा वडील कहता ए सोरा आणी वाटे नखे जो हो गलत रस्तो एक फिरो बोले डाहो व्यक्ति बदार नहीं बोले सोरा मोनी नहीं पतो है वणी एक फिरो बोले सोरा आणी रस्ते नखे जो हो गलत है पस्से बीजे दाड़े कादीरे स्टार्ट थाय जई। इसलिए हमारे जो बाप दादा वडील के वो भी डाहो आदमी बात करे वेनी बात मोनवी जरूरी है, ये सब हो पहले गांठ बांधीन जावानी है। साथ ही साथ के कुछ हो जाने के बाद में आना परिवार वाले कहे ऐसा तार सोरो हिम जातो रहो, ऐसा तार सोरे हिम जाती रहिए, लेकिन जब परिवार और गांव परिवार में कोई ऐसा निगरानी में कोई ध्यान में आ जाती है बात, तो हम लोगों को उसको परिवार को सूचना करवानी है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के साधु संत भी बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ के जो भक्ति लाइन में साधु बैठे हुए हैं, साधु संत बैठे हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रोल रहता है कि हमारे समाज में सुधार हो, नशे से दूर रहे हमारा वाला समाज के लोग, और इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। हूँ खावो हूँ पीवो इम करें जी भक्ति साले हैं अन्य जो साधु संत है वो अच्छे से जानते हैं, वो किसी का परिवार का उद्धार करने के लिए वो उद्धार करने के लिए वो आज कोई भी भक्ति करता है, भले उसको यूँ कहते हैं कि जित पढ़े लोहे नहीं अला ये भक्ति करे, ऐसा नहीं है। पढ़ाई समाज को बदलने के लिए शिक्षा किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमारे समाज को बदलने के लिए सामाजिक जानकारी वैचारिक जानकारी की जरूरत है। तो हमारे समाज में हर गांव में छोटा सा एक कहीं सीमांकन में परिवार होगा, उस परिवार वार्ड पंचायत ब्लॉक जिला राज्य तमाम क्षेत्र में उत्थान प्रगति हो पाएगी। इसीलिए हम लोगों को कोई भी बात करता है तो मानने की हमको क्षमता रखनी है, माननी है, बशर्ते बाप दादा कहीं कह के चले गए उसके बाद में हम लोग मानते हैं। इसलिए समाज जनों से मेरा निवेदन है कोई भी परिवार का बात करता है तो माने। साथ ही साथ हमारे जो पुरखों की विरासत मिली हुई थी, हम लोग कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को नहीं बचा रहे हैं, बोली भाषा रीति रिवाज परंपरा को नहीं बचा रहे हैं। हम लोग आज पूरे आदिवासी पूरे भारत में खत्म होने के कगार पर है। इसको न तो एमपी एमएलए और वार्ड पंच कोई नहीं बचा पाया, जबकि हमारे देश की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बैठी हुई है। हम लोग यहाँ मालिक है यूँ कहते हैं, हमारी बनी हुई है, फिर भी आज हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज क्रियावर्ग के मौके पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन समाज के बीच में आने का मौका मिलता है तो हम लोग जानकारी रखना चाहते हैं कि हमारे जो एमपी एमएलए सरपंच नहीं कर पाए वो हमारे बाप दादों ने कर दिया था। 1874 में हमारे जमीन के हक अधिकार थे, वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ कर लिए थे, वो आज हर चीज़ में हमारा हनन हो रहा है। तो हम लोगों का हनन इसलिए हो रहा है, मेरे समाज जनों भाइयों से निवेदन है कि हम लोग हमारी बोली भाषा रीति रिवाज परंपरा नहीं बचा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। ये हमें कोई नहीं कहने आएगा। एमपी एमएलए सरपंच जितना भी उनका योगदान है वो करते हैं बखूबी तरीके से। आज सरपंच साहब की जितनी योजना होगी उनके हिसाब से योजना कर रहे हैं। घर घर हेडपंप आदमी लगाड़े नहीं लगाड़े एक अलग बात है, लेकिन उनका जो काम है वो करते हैं। आज हमारे क्षेत्र में नया गांव में कॉलेज बन गई है, आज किसी भी प्रोसेस से, तो आज पहले तो ऐसी स्कूल थी नया गांव जाने के लिए, तब भी हमारे वाले बाप दादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए थे। आज घर गांव गांव उच्च माध्यमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, तो हमारे वाले युवाओं को किस दिशा की ओर जाना चाहिए ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारे वाले बाप दादा थे 24 घंटे का समय का पूरा उपयोग करते थे। मैं किसी यहाँ आने पर किसी नेता को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे समाज को जागृत करने के लिए बात कर रहे हैं। हमारे वाले बाप दादा रात दिन का 24 घंटों का समय उपयोग करते थे। इसलिए उपयोग करते थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा और क्या कर पाएंगे हम, इसलिए वो चिंता करते थे। राते थे कई गैर नु कौम राते भी खड़ा माते लिपता, राते जोन लेन जाता, राते पंडाट डीता, लेकिन समय को कभी ऐसे ही अनर्थ नहीं गवाते थे। आप सभी को वडीलों को पता होगा, रात ने दिन 24 घंटा उपयोग करते थे। आज हम सोते हैं, सोना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग सही तरीके से समय का भी सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बशर्ते हमारे मोबाइल की बात की जाए, मोबाइल है वो एक पूरा दुनिया की जानकारी रखने का एक खजाना है। हमको किस तरीके से उपयोग करना यहाँ हमें आना चाहिए। तमाम प्रकार के आधुनिक सुविधाओं की जो आपूर्ति हुई है हमारे संसार में आधुनिकता में, सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलुओं से चलता है कोई भी मोबाइल। अब पेन है, मैं इस पेन से कोई कानून की प्रक्रिया से कोई अलग भी लिखता है, सजा भी सुनाता है यही पेन, और यही पेन हम अधिकारी भी बनाता है। तो मोबाइल भी ऐसी सुविधा है कि उसमें कई प्रकार की हमारे जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस प्रकार की संवैधानिक जानकारी है, हक अधिकार की बातें हैं, और हम अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और एक उस मोबाइल में नकारात्मक तरीके से उपयोग करें तो उसको अनेक प्रकार के कई ऐसे साइड है, उसमें गलत तरीके से हम लोग उपयोग के शिकार हो जाते हैं, वहाँ हम खात्मे की ओर जा रहे हैं। इसलिए कोई भी वस्तु का हमें सही उपयोग करना आना चाहिए और हमारी कीमत का हमें पता चलना चाहिए। तो आप लोग निश्चित तौर पर इस बातों को अमल में लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
હગા વાલા પરિવારમાં જે વાતે પહોંચાડવાની કોશિશ કરવાની, હિન્દીમાં भी बोलो हो ना भीली भाषा में भी बोलो हो, केम के मातृशक्ति ने वडील आदमी समझने केम। और रही बात कि हमारे वाले बाप दादा थे वो पूजा करते थे तो प्रकृति की करते थे। मैं किसी जाति समुदाय का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे वाले जो युवा है सीईटी की एग्जाम देने राजसमंद बाहर जिलों में कहीं सेंटर आ रहे हैं, और तो हमारे वाला युवा यहाँ अभी 10-15 दिन तो नाचा, एग्जाम में क्या लिखेगा। तो मेरे भाइयों ऐसे कई ऐसे त्योहार है, त्योहार हमें हमारे बाप दादा प्रकृति में कैसे आने वाले हियाड़ा वाली जो फसल है थी गौ केवा था एम करीने वाड़ी जवारा उगाड़ता के आमणा वाला आतरा मतलब गाडुआ में जवारा वाड़ी वापता ते जो मौसम केवो आवे कैसी फसल होगी उसको लेकर वो वाड़ी करते थे। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं आडंबर और पाखंडवाद के शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारे वहाँ शिक्षा में अब सदा प्रश्न करने होते हैं। वहाँ आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर ही भरना होगा, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली भरना होगा। ठीक है, मैं मान सकता हूँ भक्ति के माध्यम से हम लोगों का समाज में सुधार हो सकता है, बशर्ते हमें शिक्षा की ओर जरूरत है। हमारे वाले लड़के को कपड़ा 1 साल में 1 मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षा देनी होगी। शिक्षा देने का समय है जो 24 घंटों के अंदर 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मातृशक्तियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग खाना खाया करें, भूखा नहीं रहे। आज आए दिन हमारे खेरवाड़ा हॉस्पिटल में खून की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, उदयपुर ले जाना पड़ता है। गार्ड का ऑपरेशन और पथरी का ऑपरेशन और डिलीवरी टाइम में ऐसी खून की जरूरत क्यों पड़ रही है, यह सोचने का विषय है। पहले हमारी मातृशक्तियों की खून की जरूरत नहीं पड़ती थी, कौम करती जाए उस डिलीवरी था जाती। ये वो समय तो ऐसा खान पान था, ऐसा रहन सहन था। क्या एकड़ा रखती थे अमावस ने पूर्णिम नो बेस एकड़ा रखती और कोई व्रत नहीं रखती थी। मैं व्रत मत रखो ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों के अंदर खून की कमी पड़ेगी। आ जाओ। तो इसीलिए आप लोग दिन में अच्छा खाना खाओगे तो आगे अच्छे से रह पाओगे, नहीं तो आपके शरीर में जो मशीनों सेकता है तणने वाले तुम्हारे खून की कमी पड़े। तणे खावा खावो दन में 2-3 फेरा खावा खावा राखो ने अनावश्यक फिजूल आप अंधविश्वास में नहीं पड़े। एक 10 साल ने सूर्य माटड़ जी एक सूर्य दशा माता जी समाज में अंधविश्वास को खत्म करे यूं करके। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप निश्चित तौर पर इन बातों को अमल में लाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में डबासा ग्राम पंचायत में ऐसा राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में यहाँ से लड़के जीत के आए। तो ऐसी ग्राम पंचायत के पहले ऐसे डबासा गांव के लोगों ने उस टीम का स्वागत किया गांव के दरवाजे पर आते ही यहाँ पर। तो ऐसा पूरा भारत का और राजस्थान का ऐसा पहला जिला होगा, ऐसे युवा हर गांव में हर पंचायत में हो कि अपने गांव पंचायत परिवार का नाम रोशन करे। वही युवा अच्छी भर्तियों में जाए, अच्छी नौकरी करे, ताकि हमारे देश का और हमारे गांव का हमारे क्षेत्र का भला हो पाएगा। तो वहाँ खेलवा बल्ले क्या एकड़न जरूरत नहीं पड़ते है मारे पाजे ये खाऊ पड़े बराबर ते शुरू दौड़े हके ते शुरू जीते। आज देश का फौजी बिना जाति धर्म समुदाय करते हुए वहाँ देश की रक्षा कर रहा है। एकण रहे बंदूक दिकांड नहीं मिले हुई रहे फसे। इसलिए मेरे समाजजनों से निवेदन है, मैंने ज़्यादा समय ले लिया है आपका तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन और हमारे जो बोली भाषा परंपरा को भी हम भूलते गए। आज क्रियावर ने मौका मत है मतलब कहवा चाहूँ कि आपणे जी जोहार बोली वो बताए આપણે બાપ દાદાની પરંપરા હતી જે કે પાર્ટીનો શબ્દ नहीं है, कणी भी पार्टीनो नहीं है। जोहारનો मतलब એમ થાય કે सबके कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। तो આપણે ક્રિયાવરમાંથી અર્ધા એમ ઊભા થઈ તણજળે જોહાર બોલાવી કે તે मतलब આપણે जी આપણે બેસી નહીં રહેજો પણ આ બલ્લે આપણો જોહાર બોલો લાસ્ટમાં કે અને પ્રકૃતિમાં કે બી તઈ જગ મળે ને अच्छो मोरी तई मार्ग મળે એવી રીતે આપણે જોહાર બોલો તે આપણો બેસી હેતા જણા બોલવાન હક है, लेकिन આપણે जी बाप दादा शब्द तो थी આપણે भूली जा ઊભા થતા વળાતી એક જણો હું બોલે ને એક જણો હું બોલે જોહાર એમ તે આપણે जी रीति रिवाज परंपरा काट टीपला विवा वाजण होस આપણે अधिकार वसेला है कि सर्वे थाय कि आदिवासियों को खरस केम थाय काटो केम थाय तो वे इतिहास में लखा है मोरी। इसलिए हम खत्म हो रहे हैं तो हमारी बोली भाषा को हमें बचाने की जरूरत है, तब जाके हम लोग आदिवासियत को बचा पाएंगे। तो हम लोग हमारा आरक्षण रिजर्वेशन है वो बचा रहेगा। इसलिए आपने शब्द बोलवा हाथी कई कंजूसाई नहीं करवे, बस अर्थ हमारा जो कलाल समुदाय है यहाँ सब लोग हम जाति समुदाय के बीच में रहते हैं, वो भाईचारा बना रहना चाहिए। हम लोग भी SC ST OBC जनरल तमाम मानव समुदाय से सीखते रहते हैं, सीख कर आपके बीच में बोलने का प्रयास करते हैं। आपका जो भाईचारा है कलाल समुदाय के साथ में बने रखो, सभी मानव समुदाय के साथ में बना के रखो। किसी को हमें अहित नहीं सोचना है, अहित नहीं करना है।
अपने परिवार में सोरे प्रमाण ज्यादा क्यों तम ते अपने समाज नो भलो थाय के एवी बात मिलो। मैं आशा करता हूं कि कभी भी क्रियावर के मौके पर हम लोग आते रहेंगे बीच बीच में। आपका छोटा बेटा होने के नाते मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसी बात को रखते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर इस बातों को आप मानोगे, अमल में लाओगे। है तो पूरा समाज न बेहले है तो मार बात मोन ली एमनी है, लेकिन कणु एक पाई एक बेन मोन ली है ते वेनो परिवार मोरी बढ़े अत्रे इस बात के मार वाणी विरामालो हूँ बातें। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।